तो आज का क्वेश्चन है, आवर्त बीजों में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है। तो क्या विकसित होता है आवर्त बीजों में? द राइट आंसर इज सेकंड, क्या भ्रूण कोश। नेक्स्ट, तंतुरूप समुच्चय किस एक का लक्षण है? आंसर क्या होगा? राइट आंसर थर्ड, सहायक कोशिका। क्वेश्चन नंबर 23, न्यूसेलर बहुभ्रूणता किसकी प्रजातियों में पाई जाती है? तो न्यूसेलर बहुभ्रूणता कौन सी प्रजातियों में होती है बेटा? साइट्रस की प्रजातियों में होती है। आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस एक में सवयुग्मी परागण होता है? तो सवयुग्मी परागण कौन से में होता है निम्न में? द राइट आंसर इज 4, अनुन्मील्य परागण में। क्वेश्चन नंबर 25, उस पौधे की एल्यूरोन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी जिसकी मूल की अग्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है? तो बेटा उसकी एल्यूरोन परत में कितनी होगी? द राइट आंसर इज सेकंड, 63। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी टेपिटम की विशेषता है? टेपिटम की विशेषता निम्न में से कौन सी है बेटा? राइट आंसर इज सेकंड, यह बहुकेंद्रकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुन्मील्यता निम्न में से किस गुण में एंथेसिस से अग्रगामी होता है? तो कौन से में होता है बेटा? सही आंसर देखो इसका फर्स्ट। क्या इसमें परागणकर्ता की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल का पानी तथा इसका खाए जाने वाला भाग किसके तुल्य होते हैं? तो इसमें कौन किसके तुल्य होते हैं? नारियल में खाए जाने वाले भाग और पानी दोनों होते हैं भ्रूण कोश। राइट आंसर 28 का थर्ड, 29। बहुसंख्यक स्वतंत्र स्त्रीकेसर किसके पुष्पों के जायंग में होते हैं? सही आंसर क्या होगा? 29 का सेकेंड, माइकिलिया। क्वेश्चन नंबर 30, सब युग्मक तथा सजात पुष्पी परागण दोनों ही किस एक में नहीं होते? तो इसका 30 नंबर का सही आंसर कौन सा होगा? थर्ड, पपीता। पपीता में ना तो सब युग्मन होता है और ना ही सजात पुष्पी परागण होता है। क्वेश्चन नंबर 31, परागणकर्ता साधनों की अनुपस्थिति में भी बीजों का बनना किस में सुनिश्चित होता है? तो परागणकर्ता साधनों की अनुपस्थिति में भी कौन से, इसका आंसर सही आंसर कौन सा होगा? 31 का थर्ड, कोमेला। क्वेश्चन नंबर 32, उन पौधों में जिनके अंडाशयों में केवल एक या कुछ थोड़े से ही बीजांड पाए जाते हैं, परागण साधारणतः किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 32 का सेकेंड, वायु। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत है देखो जरा, पढ़ो चारों कथनों को। तो इसका सही आंसर होगा 33 का थर्ड। थर्ड में क्या लिखा है? जब परागण दो कोशिका अवस्था में जड़ता है तो दोहरा निषेचन नहीं हो पाता, यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 34, जनन छिद्र का क्या कार्य होता है? तो बेटा जनन छिद्र का क्या कार्य होता है? सही आंसर होगा फर्स्ट, परागनलिका का प्रवर्तन। 35, क्वेश्चन नंबर 35, वायु परागण के विषय में असत्य कथन चुनिए। तो इनमें से कौन सा वायु परागण के लिए गलत है? तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ, अंडाशय में कई बीजांड होते हैं, ये कथन गलत है। 36, प्री भ्रूणपोष भ्रूणपोष से कैसे भिन्न होता है? तो प्री भ्रूणपोष से कैसे भिन्न होता है बेटा जी? 36 का आंसर सही क्या होगा? 4, इसका द्विगुणित उत्तक होना। क्वेश्चन नंबर 37, गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है? तो गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है बेटा? बीजांड के। क्वेश्चन नंबर 38, अनुन्मील्य परागण का क्या लाभ है? तो 38 का सही आंसर क्या होगा? अनुन्मील्य परागण का क्या लाभ है? 4, परागण कारकों पर निर्भरता नहीं होती।
क्वेश्चन नंबर 39, किसमें बीजावरण पतला झिल्ली में नहीं होता? तो ऐसा कौन सा है जिसमें बीजावरण पतला और झिल्ली में नहीं होता? थैलियल। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इन कथनों को पढ़ो और बताओ कौन सा कथन सही है। तो इनमें से सही कथन है टेपिटम विकसित हो रहे परागणों का पोषण करती है। ठीक है, राइट आंसर फेस्ट।